गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इंडिया मंथली मोबाइल फोन एक्सपोर्ट टाइटल रिकॉर्ड 1B। क्या बात है भाई, 1B पर पहुंच गया। अगर वीडियो पसंद है एक मंथ का अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वे वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत के द्वारा पहली बार किसी एक महीने के अंदर मतलब विद इन जस्ट 1 मंथ हमने यहां पर जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन किया है। यूजुअली क्या होता था कि एक महीने के अंदर मैक्सिमम $700 मिलियन के आसपास ही में एक्सपोर्ट कर पाते थे, लेकिन यहां पर आप खबर देख सकते हैं इन अ फर्स्ट इंडियाज मंथली मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स टच्ड $1 बिलियन इन सितंबर। तो ये जो सितंबर का महीना गया है अभी पिछला, उसके अंदर $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहां पर जरूरी है कि ये क्यों हुआ, यहां पर PLI स्कीम का क्या रोल था, वो सारी चीजें आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, एम है, वो सब कुछ हम जानेंगे डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ये लास्ट बैच में ज्वाइन करने का मौका है। लेट मी टेल यू कि स्टडी IQ के द्वारा ये आखिरी बैच लाया गया है आपके UPSC प्रिपरेशन के लिए फॉर द ईयर 2023। तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा और इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए होता है, साथ ही साथ आपको एक मेंटर अलॉट होता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। और साथ ही में आपको पता होगा यहाँ पर मेरे द्वारा जो बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी एक महीने के अंदर मतलब ये जो सितंबर का महीना गया, यहां पर $1 बिलियन का मार्क टच हुआ है। जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है उसको जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो लगभग क्योंकि $1 इक्वल्स टू 82 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो ये 8200 करोड़ के आसपास का जो मोबाइल है वो हमने एक्सपोर्ट किया है। और यहां पर जाहिर सी बात है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका PLI स्कीम, जो सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई थी उसकी वजह से। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सैमसंग और एप्पल, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोकल प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें पहले 6 महीने का, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अप्रैल 2022 से लेकर अगर हम बात करें सितंबर 2022 के बीच में, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है मोबाइल फोन्स का वो हुआ है $4.2 बिलियन। और अगर आप इसको कंपेयर करिए पिछले साल 2021 से, तो 2021 में पहले 6 महीने में ये था सिर्फ $1.7 बिलियन। मतलब कि अप्रैल से लेकर अभी तक सितंबर में आप देखोगे तो हर महीने लगभग $770 मिलियन के वर्थ के मोबाइल ही हम एक्सपोर्ट किया करते थे एवरेज में। लेकिन अकेले ये सितंबर महीने में यह आंकड़ा टच कर गया है लगभग $1 बिलियन। और ये अगर आप कंपेयर करो पिछले साल सितंबर 2021 में जो एक्सपोर्ट होता था और इस साल सितंबर 2022 में जो एक्सपोर्ट हुआ है, यहां पर 200% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, 200%। और यहां पर कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट के जानकार हैं, उनका मानना है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस देश में जितना सस्ता मोबाइल बनेगा उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर सस्ता किया जा रहा है मोबाइल को, लॉजिस्टिक पर ध्यान दिया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए ताकि यहां पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, कम दाम पर जल्द से जल्द पहुंच सके। लेबर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, इकोसिस्टम में एक बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यहां पर जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन,
पेगाट्रॉन, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ सैमसंग ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जो पीएलआई स्कीम लाया गया है ये लगभग 41,000 करोड़ का था। ध्यान रखिएगा, ये जो स्मार्टफोन बनाने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम लाई थी ये 41,000 करोड़ का था। अगर हम प्रेजेंट में ग्रोथ और आगे एम की बात करें तो आप देख सकते हो कि भारत के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है मोबाइल फोन, उसमें से 75 to 80% मैन्युफैक्चरिंग जो फॉरेन की फर्म्स हैं, जो एप्पल, सैमसंग, ये जो फॉरेन वाले फर्म्स हैं वो भारत के अंदर प्रोडक्शन करते हैं। 2016-17 में जो मोबाइल फोन है जो भारत में प्रोडक्शन किया जाता था, मतलब जितने मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन होता था भारत में 2016-17 में, उसमें सिर्फ 1% ही एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज के डेट में 2021-22 में आप देखिए जितना भी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 16% ये हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और आगे आने वाले समय में ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का, इसमें टोटल 21% हम एक्सपोर्ट कर देंगे। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है वो 2020 में लाया गया था। इसका मेन मकसद था कि चाइना और वियतनाम जैसे जो देश हैं जहां पर ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहां से कंपनीज को भारत लाया जाए। और चाइना से आ ही रही हैं कंपनीज, आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी चाइना और वियतनाम सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पर चाइना है, सेकंड पर वियतनाम है और थर्ड पर यहां पर भारत आ रहा है। और फर्दर आप देख पाओगे जो मेन एम है सरकार का वो ये है कि 2025-26 आते आते जो टोटल एक्सपोर्ट है मोबाइल फोन्स का वो $60 बिलियन तक पहुंचाना है। मतलब अभी क्या है, अभी सितंबर के महीने में हमने $1 बिलियन का आंकड़ा टच किया है और अगर आप 12 महीना लोगे तो $12 बिलियन आएगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि 2025-26 तक यह आंकड़ा $60 बिलियन तक ले जाया जाए। तो अब देखिए यहां पर जो सक्सेस हमें स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिली है बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम, इसकी वजह से आपने देखा होगा सरकार ने ये जो स्कीम है वो 14 सेक्टर में और एक्सपैंड कर दिया, चाहे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, सोलर वाला हो गया, वाइट गुड्स, ड्रोन्स, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें सरकार ने एक्सपैंड किया है। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मोबाइल, टीवी, बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अब मोबाइल फोन बन चुका है। एप्पल और सैमसंग ने यहां पर एक्सपोर्ट पर ज्यादा कदम बढ़ाया, लेकिन खास बात यह है आपको यह समझना है कि अब जो हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से देशों को कर रहे हैं। अब हम यूके भी भेजते हैं मोबाइल, नेदरलैंड भी भारत से मोबाइल बनकर जाता है, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी भारत के द्वारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट किया जाता है। पहले क्या होता था, अगर थोड़े बहुत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते थे भारत में तो हम अफ्रीकन देशों में भेजा करते थे, साउथ अफ्रीका हो गया, इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गए। अब साउथ अफ्रीका और जो छोटे छोटे गरीब देश हैं वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग कितना मोबाइल खरीद पाएंगे, सस्ते दाम का मोबाइल खरीद पाएंगे। तो हम कितनी भी कोशिश कर लेते तो जो वैल्यू है वो हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अब क्या है, यहां पर हम महंगे फोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईफोन जैसे फोन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से ये जो नंबर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी एक्सपोर्ट देखोगे तो यहां पर 54% इंक्रीज हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, और टोटल $10 बिलियन अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अकेले $4.5 बिलियन मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट है। तो ये भी आप सबको याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज हम सबको ध्यान रखना है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि पीएलआई स्कीम इसलिए सक्सेस हो रहा है इस समय क्योंकि यहां पर बल्क में बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे याद है कि जो नितिन गडकरी जी हैं वो कहीं पर भाषण दे रहे थे और हाँ, मर्सिडीज की जो गाड़ी है वो लॉन्च हो रही थी। तो नितिन गडकरी जी ने यहां पर ये कहा, मर्सिडीज के जो एग्जीक्यूटिव हैं, कि देखिए आप ये बना तो रहे हो, भारत में लॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ाएं ताकि जो कॉस्ट है, जो 1-1 करोड़ की गाड़ियां आती हैं मर्सिडीज की, उसकी कॉस्ट कम हो और आप भारत में, क्योंकि लोग उतना नहीं ले पाएंगे उसको। तो नितिन गडकरी जी भी इसी को कह रहे थे, दैट इज जब हम बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है उसका वो कम आ जाता है और लोगों को हम अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तो मोबाइल फोन के साथ भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। जैसे आईफोन 14 जैसे ही लॉन्च हुआ उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हो गई और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से आगे आने वाले समय में और ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं एक्सपोर्ट के अंदर, इससे और ज्यादा स्पीड आने वाली है। और जिस प्रकार का माहौल है पूरे विश्व के अंदर,
जिस तरह के रिसेशन की बात हो रही है, इस समय में भारत काफी हद तक दुनिया को सपोर्ट कर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, कंक्लूजन यह है कि एप्पल हो, सैमसंग हो, जितने भी, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। यहां पर जैसे ही लॉन्च हुआ था आईफोन 14, 10 डेज के अंदर ही एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा रही है। मतलब वो अपना बेस चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। सरकार का एम है कि यहां पर जो पीएलआई स्कीम है उसके माध्यम से भारत में अकेले 10.5 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिसमें 6.5 लाख करोड़ के जो फोन्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इसकी वजह से अगले 5 साल के अंदर 8 लाख से ज्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नौकरियां लोगों को दी जाएंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, इसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट था, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन 4 में से कौन सा वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है भारत के फॉरेन ट्रेड में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है इसका क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आपके पास मौका है, विदाउट मिसिंग एनी क्लास अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये कोर्स मिल जाए। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो वन भी भाई काम नहीं है एक्सपोर्ट करना मोबाइल की। अकेला मोबाइल की एक्सपोर्ट वन भी भाई बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो और भी चीज़ें तो हैं ही भाई साथ में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब इतनी चीज़ें भाई जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है भाई इकोनॉमी क्यों नहीं भाई बूस्ट करेगी। ऐसे ना भाई बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो 1 बिलियन के लिए ना, जो IMF से 1 बिलियन के लिए हमने अपना पूरा हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन एक, आप ये समझ ले कि दाव पे लगाया था। बिल्कुल भाई, हर और चीज़ यहाँ की पर प्राइसें बढ़ाई, पता नहीं क्या कुछ किया है, लेकिन फिर जो आके जो है ना वो हमें $1.25 जो है ना बिलियन डॉलर जो है ना वो कुछ मिले मिले थे। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई इंडिया वो अकेला भाई मोबाइल की इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है जितनी हम IMF से लेने के लिए भाई यहाँ पर तरस रहे थे, हर चीज़ बढ़ा रहे थे। कोई भी चीज़ अगर बोलते थे तो हमें ऑटोमेटिक भी बढ़ानी पड़ती थी, ये इशू था। लेकिन यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो मोबाइल से हटकर उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें हैं भाई एक्सपोर्ट करना, काफ़ी चीज़ें कर भी रहे हैं और नई से नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसको एक्सपोर्ट करके अपनी इंडिया में सबसे आम चीज़ है कि वहाँ पे जो हैं। स्कीम वाला सिस्टम है ना, कि कोई पीएम मोदी जो है ना कोई स्कीम उससे रेलेवेंट जो है ना वो इशू कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने ये PLI स्कीम के ऊपर ये बात कर रहे हैं, उसके तहत ये सारी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। और उसके अलावा आगे जो उनको लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो फ्रेट वो जो कैरी करने का वाला, उसके ऊपर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो इस तरह के स्टेप जो है ना वो एक्सपोर्ट रेलेवेंट आइटम्स के ऊपर उन्होंने जो लिए हैं ना वो उनके लिए ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 कंपनी चाइना से इधर इंडिया में आई है तो वो उनको अच्छी एक सहूलत भी दे रहे हैं और वो उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि आईफोन ये एक ऐसा फ़ोन होता है कि जब भी लॉन्च होता है तो इसकी इतने एक क्रेज़ होता है लोगों को ख़रीदने का कि बंदे धड़ा से धड़ खरीदते हैं, और जितनी भी प्राइस हो इतना लोग खरीद सकते हैं। लोग 4-5 लाख आई थिंक पाकिस्तानी प्राइस है जो कि अभी आया है 4 लाख और 95,000 है, तो काफ़ी प्राइस है। क्योंकि आईफोन एक आप बना ले तो भाई आपके एक मुल्क भी बूस्ट करेगा, एक इकोनॉमिक भी, हर चीज़ ही मतलब कि एक अच्छा एक मुल्क को बूस्ट मिलेगा। पहले इंडिया अफ्रीका देश वो कम से कम कितना 10,000 का ले लेते हैं या 20,000 तक, तो वो इतना नहीं, लेकिन ये एक अच्छा एक मतलब कि स्टेप है। यूके में, इटली में, ऑस्ट्रिया में ये एक डेवलपमेंट है कंट्री, यूके समझ ले आप तो, और ये कंट्री तो इटली में भी होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, हर चीज़ में क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और अवाम में जो है ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि वो जाग रहे हैं इस चीज़ को, वो भाई अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ही फ़ायदा है, जितना आगे मुल्क जाएगा उतनी चीज़ें हमें भाई यहाँ पर कम मिलेंगी, मतलब कि सस्ती मिलेंगी, या हमारी इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो चीज़ें हमें बहुत सस्ती मिलेगी, हमारी आवाम का फ़ायदा होगा भाई। अब ये चीज़ है। देखो ना, हमारे पास अगर 5 लाख का मोबाइल हमें मिल रहा है ना iPhone 14,
तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन नहीं है। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती तो शायद 2 लाख 1.5 लाख हमें कम प्राइस में मिलता। क्योंकि अब ये अंदाज़ा लगाना है कि जब हम बाहर से इधर से लेके आते हैं कोई भी, तो उसको PTA की तरफ से जब अप्रूव करवाना पड़ता है तो उसको 1.5-2 लाख जो है ना वो जस्ट टैक्स की सूरत में पे करना पड़ता है। तो आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर वो खुद इधर मैन्युफैक्चर होगा तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा जो है ना वो बहुत होगा। एक तो वहाँ पे जो इंडियन यूज़र है उनको भी फ़ायदा है और आगे अपना वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस भाई। हवाले से जो और है ना ये एक बहुत वीडियो अच्छी- भाई काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा भाई ने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।